नमस्कार बच्चों आज हम कन्वेक्स मिरर के लिए कुछ एक इम्पॉर्टेंट रूल्स पढ़ने जा रहे हैं। अगर इन रूल्स को हम रे डायग्राम्स में इस्तेमाल करें तो कन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशंस को लेके किस तरह की इमेज बनेगी बहुत ही आसानी के साथ ट्रेस कर सकते हैं। कनकेव मिरर की तरह यहाँ पे भी हमारे पास 4 ही रूल्स हैं और कनकेव मिरर के रूल्स की तरह कुछ एक मिलते जुलते उनसे और कुछ एक हटके। मिलते जुलते इस तरह से कि जो भी रे यहाँ पे मिरर के ऊपर फॉल करेगी वो रे सेम वैसा ही पैटर्न फॉलो करेगी जैसा कि कनकेव मिरर में करती है। और हटके इसलिए कि कनकेव मिरर के केस में जो रे मिरर के ऊपर फॉल करती है वो रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज होती है और यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद रेज डाइवर्ज करेंगी। इन 4 रूल्स पे जाने से पहले हमें कुछ बेसिक रूल्स या कुछ अनटोल्ड रूल्स फॉलो करने हैं और फिर इन रूल्स को फॉलो करना है और फिर जो इमेज बनेगी रूल्स को फॉलो करने के बाद वो खूब ऐसी होगी जैसी कि एग्जैक्टली कन्वेक्स मिरर के केस में बनती है। कुछ अनटोल्ड रूल और बेसिक रूल्स क्या है कि हमें ये जो मिरर बनाना है ये आर्क की मदद से बनाना है और आर्क हमें कंपास की मदद से ड्रा करनी है और कंपास की निडल यहां पे प्रिक करेगी आपके पेज को। सपोज कीजिए जैसे यहां पे किया, उस पिन प्रिक पे आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर लेना है मिरर का और रिफ्लेक्टिंग सरफेस की एग्जैक्टली हाफे पे मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस की एग्जैक्टली हाफे पे आपने पोल लेना है। ये नहीं है कि कहीं यहाँ पे ऊपर ले लो आप पोल या कहीं यहाँ पे कोने पे नीचे ले लो पोल, नहीं। ये जो पोल है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के एग्जैक्टली हाफ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर वहां पे यहाँ सेंटर है इस आर्क का और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एग्जैक्टली हाफ पे आपने प्रिंसिपल फोकस लेना है मिरर का। और ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कन्वेक्स मिरर के केस में राइट साइड पे होंगे। ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कन्वेक्स मिरर जब आपको पढ़ाया गया था। तो ये बेसिक रूल्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं और फिर रूल्स को फॉलो करना है तो इमेज फॉर्मेशन बड़ी आसानी से हो जाएगी। अब रूल्स क्या हैं? 4 रूल्स। पहला, जो भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मिरर के ऊपर फॉल करेगी और जे भी रे आपको एग्जैक्टली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बनानी है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मिरर के ऊपर फॉल करेगी, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा प्रतीत होगा कि फोकस से डाइवर्ज कर रही है। तो ये इंसिडेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है रे का और ये फोकस है और फोकस से प्रतीत होगा कि ये रे डाइवर्ज कर रही है। मिरर के पीछे बैक साइड बिहाइंड द मिरर आपको डॉटेड रे ड्रा करनी है और आगे मिरर के फ्रंट में आपको बोल्ड ड्रा करनी है रे। ये तो ये फर्स्ट रूल है, जो भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मिरर के ऊपर फॉल करेगी, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा प्रतीत होगा कि ये फोकस से होते हुए आ रही है जहां फोकस से डाइवर्ज कर रही है। इसी तरह से अगर आपको एक रे नीचे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करते हो, एग्जैक्टली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मिरर के ऊपर फॉल करेगी और ऐसा प्रतीत होगा कि ये रे भी फोकस से डाइवर्ज कर रही है। मिरर के बिहाइंड आपको डॉटेड रे ड्रा करनी है और फ्रंट पे आपको ये रे बोल्ड ड्रा करनी है। तो ये आपका फर्स्ट रूल है। अब यहाँ पे दूसरा रूल फर्स्ट रूल के बिल्कुल अपोजिट है, जैसा कि कनकेव में भी हमने पढ़ा था। बेसिक रूल पहले फॉलो करने हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, आर्क का सेंटर, पोल एग्जैक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर और पी और सी के एग्जैक्टली हाफ में प्रिंसिपल फोकस। और अब दूसरा रूल क्या कहता है कि कोई भी ऐसी रे जो मिरर के ऊपर फॉल करे, फोकस से होते हुए गुजरे, जैसे ये रे है, ये रे मिरर के ऊपर फॉल कर रही है और फोकस का रास्ता ले रही है, फोकस से होते हुए गुजर रही है बिहाइंड द मिरर डॉटेड रेज। अब ये इंसिडेंट रे है हमारी और पहले रूल के बिल्कुल अपोजिट है। वहां पे इंसिडेंट जो पाथ था रे का वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस था और रिफ्लेक्टेड पाथ जो था वो फोकस से होते हुए डाइवर्ज हो रही थी। यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है वो फोकस से होते हुए गुजर रही है और मिरर के ऊपर फॉल कर रही है और ये रे रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वापस जाएगी।
कोई भी ऐसी रे, तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई उस इंसिडेंट रे के लिए जो मिरर के ऊपर फॉल की और फोकस से होते हुए गुजर रही है। अब तीसरा रूल बिल्कुल कॉन्केव मिरर की तरह, कोई भी ऐसी रे उस पे जाने से पहले आपको बेसिक रूल को फॉलो करना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एग्जैक्टली हाफ वे पे और सी और पी के एग्जैक्टली सेंटर में आपको प्रिंसिपल फोकस लेना है। अब तीसरा रूल क्या है, यहां पे कोई भी ऐसी रे जो मिरर के ऊपर इस तरह से फॉल करे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जा रही है, तो ये रे अपना पाथ रिट्रेस करेगी, जैसा कि कॉन्केव मिरर में भी ऐसा ही करती है ऐसी वाली रे। तो बिहाइंड द मिरर डॉटेड और इन फ्रंट ऑफ मिरर आपको बोल्ड लाइन रे ड्रा करनी है। तो कोई भी ऐसी रे जो मिरर के ऊपर इस तरह से फॉल करे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए गुजरे, वो रिफ्लेक्शन के बाद अपना पाथ रिट्रेस करेगी। और चौथा रूल, ये सारे रूल चौथे रूल को फॉलो करते हैं। और चौथा रूल क्या है, चौथा रूल क्या है कि कोई भी ऐसी रे, पहले बेसिक रूल सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और फोकस जो आपको बताया उन रूल्स को फॉलो करना है और ये पॉइंट्स आपने लेने हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे। अब चौथा रूल हमारा ये है कि कोई भी ऐसी रे जो कि ओब्लिकली पोल ऑफ द मिरर के ऊपर फॉल करे, इंसिडेंट करे, और यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंगल आई। ये इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा, जो कि हमारा लॉ है रिफ्लेक्शन का। तो यहां पे ये ऐसा पाथ लेगी कि हमारा जो एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर होगा। ये आपकी इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो ये है। रिफ्लेक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो एंगल आर है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ऐसी रे जो इंसिडेंट करे ओब्लिकली पोल ऑफ द मिरर पे, वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी सच दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर रहेगा, जो कि हमारा रिफ्लेक्शन का लॉ है। और इन सभी केसेस में, चाहे वो फर्स्ट रूल है, चाहे वो सेकंड रूल है, चाहे वो थर्ड रूल है, इन सभी रूल्स में भी ये जो हमारा रूल फोर्थ है ये फॉलो हुआ है, क्योंकि रिफ्लेक्शन के लॉ हमेशा रिफ्लेक्शन में फॉलो होते हैं। तो ये रिफ्लेक्शन ही हो रही है कन्वेक्स मिरर के केस में, तो यहाँ पे भी हमेशा एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर रहेगा। तो ये चार रूल है, हमें इनमें से कोई दो रूल्स हमें फॉलो करने हैं। रे डायग्राम्स में, कन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशंस में लेना है और जिस तरह की भी इमेज बनेगी वो हमारी बड़ी आसानी से ट्रेस हो जाएगी। उसका नेचर, उसका साइज, उसकी पोजीशन हम बहुत ही आसानी के साथ बता सकते हैं। अपनी अगली वीडियो में हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे कन्वेक्स मिरर के केस में रे डायग्राम्स की मदद से, इन रूल्स को फॉलो करते हुए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।